हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र व्याकरण में आकारांत स्त्रीलिंग प्रसंग हमारे बीच में है। शब्द है दया। उस दया शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति आती है और गे विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप ए शेष रहता है। यहाँ पर आदेप सूत्र की प्राप्ति है और एचेप सूत्र की प्राप्ति है। दो सूत्रों की प्राप्ति होने पर सूत्र आता है या डापा आवंतात उत्तरस्य गितो याडागमो भवति। आवंत अर्थात दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से याड का आगम होता है। अब यहाँ पर दया शब्द से याड प्रत्यय होकर दया धन या धन ए ये हमारी स्थिति है और ये स्थिति होने पर चेप सूत्र के माध्यम से दया में रहने वाला जो आ है और विभक्ति संबंधी जो ए है दोनों के स्थान पर आई आदेश होकर दया यही प्रयोग सिद्ध होता है। भ्याम विभक्ति में दयाभ्याम, भ्यस विभक्ति में दया शब्द से चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस विभक्ति के आने पर सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश होकर दयाभ्या प्रयोग सिद्ध होता है। पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में गसी और गस विभक्ति के आने पर गकार और इकार का अनुबंध लोप कर दया धन अस इस स्थिति में आदेप सूत्र की प्राप्ति है और स्वे को दी सूत्र की प्राप्ति है। परंतु या डापा सूत्र के माध्यम से याट का आगम होता है। दया या अस यहाँ पर स्वे को दी सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश होकर सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से दया या प्रयोग सिद्ध होता है। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में ओस विभक्ति के आने पर दया धन ओस आदेप सूत्र की प्राप्ति है। एचेप सूत्र की भी प्राप्ति है परंतु आंगी चापा सूत्र के माध्यम से दया शब्द के आके स्थान पर ए आदेश होकर द ए ओस यहाँ पर एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से
आय आदेश करने पर सजुसोरी और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से दयो दयो प्रयोग सिद्ध होता है। दया शब्द से आम विभक्ति के आने पर, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर स्वे को दी सूत्र से दीर्घ आदेश कर की प्राप्ति होने पर प्रेल मिवाप चतुरो नुट सूत्र के माध्यम से नुट के आगम की प्राप्ति होती हुई नुट में से ना शेष रहता है, शब्द बन जाता है दया नाम। तृतीया विभक्ति के सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप कर दया धन ई यहाँ पर आदेप सूत्र के माध्यम से एप आदेश की प्राप्ति है, परंतु या डापा सूत्र के माध्यम से याट का आगम करने पर दया या ई यहाँ पर आदेप सूत्र की प्राप्ति है, परंतु गे राम मेवाम निब्या सूत्र के माध्यम से गी विभक्ति के स्थान पर आम आदेश हो जाने पर फिर समाना सवर्ण स्वे को दी से दीर्घ करने पर दयायाम प्रयोग सिद्ध होता है। शुभ विभक्ति के आने पर दयासु यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है, अर्थात दया दये दया हे दये हे दये हे दया दयाम दये दया दया दयाभ्याम दयाभी दयायै दयाभ्याम दयाभ्याः दयायाः दयाभ्याम दयाभ्याः दयायाः दयो दयानाम दयायाम दयो दयासु। इस प्रकार दीर्घ आकारांत शब्दों की सिद्धि पूर्ण होती है। इसी प्रकार से अंगना, अर्चा, आत्मजा, आस्था, इंद्रा, उपमा, उर्वरा, अचला, विद्या, अजा, उमा, कल्पना इत्यादि शब्दों के प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब शेष चर्चाएं सर्वनाम संज्ञक शब्द हमारे बीच में जब आएंगे, उन सर्वनाम संज्ञक शब्दों में कुछ विशेष कार्य जब होगा तो ऐसे सर्वनाम शब्दों की प्रक्रिया अगले सत्र में हम आपके बीच में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग
अभिवादन।